हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ अयान, ए फर्स्ट ईयर एमबीए स्टूडेंट एट टीम्स कल्याणी। आज की वीडियो मैं बना रहा हूँ नीट 2025 एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस मुझे आ रहे हैं। बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि भैया नीट 2025 का पेपर दिया था, उतना अच्छा पेपर नहीं दिया, तो हमें अब क्या करना चाहिए, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, क्या हमें नीट 2026 के लिए ड्रॉप लेना चाहिए, या फिर जैसा पेपर का लेवल आ रहा है नेक्स्ट ईयर भी अगर वैसा ही पेपर आ गया तो क्या हमें क्या करना चाहिए आगे। अभी ना तुम्हारे पास बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन उनका तुम्हें जवाब नहीं मिल पा रहा हो। एंड एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ तुम्हें, जो मेरे साथ हुआ था। लाइफ में कुछ ऐसा पॉइंट आता है ना जब तुम्हें बहुत बड़ी डिसीजंस लेने पड़ते हैं, एंड वो शायद लाइफ चेंजिंग डिसीजंस होते हैं। एंड मेरे केस में ना वैसा ही था। जब मैं 2023 में जब मेरा नीट का अटेम्प्ट नहीं हुआ था ना, तब मेरे पास भी एक ऐसा डिसीजन आया था कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे नीट 2024 के लिए ड्रॉप लेना चाहिए या फिर नहीं। एंड मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, वो जो मैंने डिसीजन लिया था ना, वो वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था मेरे पूरे लाइफ का। बट मैंने डिसीजंस कुछ ऐसे ही नहीं लिया था, रैंडमली नहीं था। वो डिसीजंस के लिए मैंने कुछ फैक्टर्स थे, कुछ क्राइटेरियाज थे, उसके ऊपर मैंने उस बेसिस पे मैंने उस डिसीजन को लिया था। एंड आज की वीडियो में ना मैं तुम्हें ऐसे ही कुछ उस फैक्टर्स के बारे में बताऊंगा, जिसके बेसिस पे तुम्हें जो है ना डिसीजन लेना चाहिए कि क्या तुम्हें आगे नीट 2026 के लिए प्रिपेयर करना है या फिर नहीं। क्योंकि देखो, ऐसा नहीं होता कि मैं तुम्हें डायरेक्ट आके इस वीडियो में बता दूंगा कि हाँ तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए, तुम्हें फिर से प्रिपेयर करना चाहिए। ऐसा नहीं होता, क्योंकि तुम्हें खुद पता है कि तुम्हारा और बाकियों का सबका स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं होता ना। किसी के फर्स्ट अटेम्प्ट का, किसी का सेकंड अटेम्प्ट का, शायद किसी का फोर्थ या फिफ्थ अटेम्प्ट भी हो सकता है। सबका पढ़ने का तरीका, सबका स्ट्रैटेजी, अटेम्प्ट, सब कुछ अलग होता है ना। तो इसलिए ना कोई फिक्स नहीं है। लेकिन मैं आज तुम्हें कुछ चीज़ें बताऊंगा, उस पैरामीटर्स में तुमको अपने आप को जज करना है। तुम्हें अपने आप को उस जगह पे रख के देखना है कि क्या मैं सच में ये चीज़ कर पाऊंगा या फिर नहीं। अगर तुम्हारा आंसर वहाँ पे हाँ आता है ना, तो तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए। लेकिन अगर वहाँ पे तुम्हारा नहीं आता है ना, तो तुम्हें ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। तुम्हें इस जगह पे नहीं फंसना है। अगर तुम्हारे वो फैक्टर्स तुम्हारे फेवर पे नहीं आ रहा है, तो तुम्हें इस जो ये साइकिल है ना, इसमें तुम्हें अटकना नहीं है। क्योंकि ये जो है ना, ये बहुत ही गंदा एक साइकिल पे तुम फंस जाते हो, जिसपे तुम बहुत लोग निकल नहीं पाते। जैसे मेरे को बहुत लोगों ने मैसेज किया कि भैया मेरा ये फिफ्थ ड्रॉप था, मेरा ये सिक्स्थ अटेम्प्ट था, है ना, अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे ये छोड़ देना चाहिए या फिर से प्रिपेयर करना चाहिए। अब वहाँ पे ना वो लोग इस चीज़ को छोड़ भी नहीं पाते, क्योंकि तुमने एक बहुत बड़ा अपना लाइफ का पार्टनर नीट के प्रिपेयर में लगा दिया है। अब तुम उस चीज़ को छोड़ के ना किसी और दूसरे चीज़ में मूव ऑन नहीं कर पाओगे। इसीलिए आज की इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और खुद को जज करना कि उन पॉइंट्स से क्या तुम अपने आप को स्टैंड कर पा रहे हो। सबसे पहले तो ना मैं तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जाऊँगा। वो है कि तुम्हें ना अपने मेंटेलिटी को भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। आज तक तुमने जितने भी एग्जाम्स दिए हैं, फॉर एग्जाम्पल बोर्ड का एग्जाम दिया हुआ, 10th क्लास का बोर्ड, 12th क्लास का बोर्ड, ये सब बोर्ड एग्जाम में ना एक चीज़ है कि 99% ऑफ द बच्चे ना पास होने जाते हैं, ठीक है। बट वहीं पे जो कम्पिटिटिव एग्जाम है ना, इसमें 99% ऑफ द बच्चे ना फेल होने जाते हैं, और सिलेक्शन सिर्फ उन्हीं 1% का होता है, ठीक है। अब तुम्हें एक मैं और रियलिटी बताता हूँ। शायद ये सुनकर बहुत लोग मतलब उनको खराब लग सकता है, लेकिन ये फैक्ट है, ये रियलिटी है। वो ये है कि मान लो नेक्स्ट ईयर तुम्हारा और हार्ड पेपर आता है और कट ऑफ तुम्हारा 200 नंबर चला आता है, बट पता है तुम्हारा सिलेक्शन उन्हीं 50,000 का होने वाला है जो तुम्हें टॉप में रहेंगे और जिन्होंने सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क किया। इस साल भी वही होने वाला है। तुम्हें पता है कि पेपर बहुत टफ है, लेकिन सिलेक्शन कितनों का, वही 50,000 का होगा। नीट पिछले साल जो 24 का पेपर हुआ था, उसमें भाई तुम्हें पता है कि कितना इन्फ्लेशन हुआ था, लेकिन सिलेक्शन कितना का हुआ था, वही टॉप 50,000 का, जिन्होंने सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क किया। तो तुम्हें ये चीज़ समझ आ गया होगा अभी तक कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एक्चुअली होता क्या है। ये तुम्हें खुश करने के लिए नहीं होता है। खुश वही होंगे जो सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क करेगा पूरे साल। तो अपनी मेंटेलिटी को इस तरीके से तैयार करो कि भाई नेक्स्ट ईयर तुम्हें उस 1% के अंदर आना है। मैंने कुछ दिनों पहले ना एक यूट्यूब कम्युनिटी अपने पोस्ट पे, है ना, एक पोल किया था, जहाँ पे मैंने पूछा कि तुम्हारा अभी नेक्स्ट डिसीजन क्या होने वाला है। तो उसमें जो पता है 50% से भी ज़्यादा लोगों ने क्या वोट किया था, उन्होंने ये बोला था कि मैं क्विट कर रहा हूँ। तो यहीं पे है ना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, और जो शायद तुम्हें थोड़ा सा अजीब सा लगे, लेकिन ये सच्चाई है। तुम्हें सबसे पहले ना ये सोच लेना होगा कि क्या तुम सच में ये जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, क्या वो तुम्हारा सच में ड्रीम है। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जो कि शायद अपने पेरेंट्स के प्रेशर में आकर, पीयर प्रेशर में आकर, ये जो है ना प्रिपरेशन में घुस जाते हैं, और फिर वो जो साइकिल चालू होता है ना ड्रॉप लेने का, 1 से 2, 2 से 3, ऐसा चलता रहता है। वो चीज़ में फंस जाते हैं। उनको पता है कि उनसे फिजिक्स नहीं होने वाला, उनसे बायो नहीं होने वाला, उनसे केमिस्ट्री नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं जस्ट बिकॉज उनके पेरेंट्स उसको फोर्स कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा तुम थोड़ा सा बैठो, शांत होकर, और खुद से सोचो कि क्या सच में तुम्हारा वो ड्रीम है। अगर तुम्हारा हाँ आंसर आता है ना, तुम आगे बढ़ो, और तुम्हारा इसमें ना आंसर आता है ना, तो अपने पेरेंट्स से बात करो। वो लोग इस बात को जरूर समझेंगे। क्योंकि तुम अगर अपने लाइफ के इतने बड़ा चंक ऑफ लाइफ को, अगर लाइफ के ईयर्स को बर्बाद करते हो ना, ये तुम्हारे लिए कभी फायदा नहीं होगा, ना ही तुम्हारे लिए और ना ही तुम्हारे पेरेंट्स के लिए। जैसे मैं अपनी भी केस बताऊँ ना, जब मेरे पहला अटेम्प्ट में नहीं हुआ, जब मेरे सेकेंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ, तो मैं एक टाइम पे आके सोच रहा था कि नहीं शायद मेरे लिए ये नहीं है। बट फिर लास्ट में आकर यही मैं सोचता था कि यार मैंने स्टार्ट क्यों किया था, क्योंकि अल्टीमेटली ये मेरा ड्रीम था, एंड मैं उसको छोड़ नहीं सकता था। एंड हुआ क्या, मैंने पूरे साल पूरा अच्छे से मेहनत किया,
एंड अल्टीमेटली मुझे ये एम्स मिल गया। सो तुम्हें भी इसी तरीके से अपने आप को मेंटली रेडी करना है इस गेम के लिए। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ में आता हूँ, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या तुम्हें नीट 2026 के लिए ड्रॉप लेना चाहिए या फिर नहीं। तो देखो, यहाँ पे भी ना दो केस है। पहला, तो तुमने अपना 100% दिया और फिर भी तुम्हारा इससे सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और दूसरा, तुमने अपना 100% तुम नहीं दे पाए। अब अगर तुमने अपना 100% दिया है और फिर भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, और तुम खुद को मानते हो कि मैं इस एग्जाम के कैपेबल हूँ, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे स्ट्रैटेजी में गलती है। ठीक है, जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो नीट 2023 में मैंने अपना 100% दिया था, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। लेकिन मुझे पता था कि मैं इस एग्जाम के लिए, मेरा ड्रीम है, मैं कैपेबल हूँ इस एग्जाम के लिए। शायद मेरी स्ट्रैटेजी में गलती हो गया था कुछ, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने क्या गलतियाँ किया था, मेरा स्ट्रैटेजी में क्या गलती थी, वो मैं शायद किसी और वीडियो में मैं तुमसे शेयर कर पाऊंगा, ताकि तुम भी पता कर पाओ कि तुम्हारी क्या गलती है स्ट्रैटेजी में। लेकिन मैंने वो छोड़ा नहीं था, मुझे पता था कैपेबल हूँ इस एग्जाम। ठीक है। अब दूसरी चीज़ है कि तुम अपना 100% नहीं दे पाए, एंड शायद मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होगा। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे एनालाइज करना होगा कि तुम गलती कहाँ पे कर रहे हो, क्यों 100% दे नहीं पा रहे, क्या ऐसा फैक्टर्स है जो कि तुम्हें वो 100% अचीव करने से रोक रहा है। शायद वो फैक्टर इस साल भी काम करे जब तुम प्रिपेयर कर रहे हो, राइट। तो तुम्हें इस तरीके से सोचना होगा कि तुम कहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो गए। ठीक है, तुमने अपना टाइम कहाँ पे खो दिया, या फिर तुमने क्या गलतियाँ किया, उन सभी का एक लिस्ट बनाओ। ठीक है, जैसे मैंने भी बनाया था ये चीज़। तुम अपना लिस्ट बनाओ, सब कुछ एक पेपर में लिख के ना, आप जहाँ पे भी तुम स्टडी टेबल में पढ़ते हो ना, वहाँ पे लगा दो कि यार मैंने इन इन चीज़ों पे अपना टाइम वेस्ट किया, यहाँ पे मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था। और उन गलतियों को ना तुम्हें अपने अपने आप को वादा करना है कि उन गलतियों को तुम्हें इस साल रिपीट नहीं होने देना है। क्योंकि अगर वही सेम गलतियाँ, वही सेम चीज़ें अगर तुम देगा ना, तुम फिर से अपने 100% नहीं दे पाओगे, एंड वही वही चीज़ सेम तुम्हारे साथ नेक्स्ट ईयर भी होने जा रहा है। सो इस चीज़ को तुम्हें बिल्कुल ध्यान में रखना है कि तुम्हें उन गलतियों को एनालाइज करना है और उन गलतियों को रिपीट नहीं करना है नेक्स्ट ईयर। और एक चीज़ जो कि मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताना चाह रहा हूँ, कि ड्रॉप लेना ना कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, तुम्हारे साल नहीं हुआ, तुम ड्रॉप लोगे, तुमसे ये सोच रहे हो कि यार नेक्स्ट ईयर में सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ड्रॉप इज नॉट ए शॉर्टकट। ये तुम्हें मिल रहा है ना, ये तुम्हें एक सेकेंड चांस मिल रहा है, और जहाँ पे तुम्हें ना दुगना मेहनत करना पड़ेगा। इस साल तुमने जितना मेहनत किया ना, उससे दुगना मेहनत तुम्हें नेक्स्ट ईयर के लिए करना होगा। ये चीज़ तुम्हें ध्यान में रख के ड्रॉप लेना है। अब मैं आता हूँ कि तुम्हें अभी क्या डिसाइड करना चाहिए। तो देखो, अभी ना तुम्हारा माइंड बहुत ज़्यादा क्लटर्ड होगा, मुझे ये चीज़ पता है। तुम्हारे दिमाग में अभी बहुत चीज़ चल रहा होगा कि यार शायद मैंने अपनी प्रिपरेशन में ये कर लिया होता, इस टेस्ट सीरीज़ को अगर मैं अच्छे से फॉलो करता, अगर मैं वो बुक अच्छे से फॉलो कर लेता, अगर मैं उस टीचर के पास अच्छे से पढ़ लेता, अगर मैं वो टेस्ट सीरीज़ फॉलो कर लेता, तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। तुम अभी बहुत लोगों को ब्लेम भी कर रहे होगे, तुम अपने आप को ब्लेम कर रहे होगे, तुम अपने सिचुएशन को ब्लेम कर रहे होगे, तुम अपने टीचर्स को ब्लेम कर रहे हो, तुम अपनी कोचिंग को ब्लेम कर रहे होगे, कह रहे हो कि यार इस कोचिंग में मैंने पढ़ा जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बट एट द एंड तुम्हें ये चीज़ भी तुम्हें समझना पड़ेगा कि यार जो तुम्हारा सिलेक्शन होता है ना, वो तुम्हारे हार्डवर्क की वजह से होता है। यहाँ पे ना एक चीज़ आता है कि सिलेक्शन कभी भी किसी टीचर की वजह से नहीं होता, सिलेक्शन कभी भी किसी कोचिंग की वजह से नहीं होता, कभी टेस्ट सीरीज की वजह से नहीं होता। ये सब एक्सटर्नल फैक्टर होता है जो कि तुम्हारे सिलेक्शन में हेल्प करता है, बट अल्टीमेटली तुम्हारा हार्डवर्क ही तुम्हारे सिलेक्शन तक लेके जाएगा। ये चीज़ तुम जब जितनी जल्दी रियलाइज कर लोगे ना, ये चीज़ तुम्हारे लिए ही फायदा देगा। एंड शायद तुम्हें ये रियलाइज करने में भी टाइम लगेगा, इसलिए अभी जो तुम्हें करना है ना, ये तुम अगर ये चीज़ डिसाइड कर लेते हो कि तुम्हें ड्रॉप लेना है, तुम्हें फिर से वो सभी चीज़ों को पढ़ने के लिए तुम रेडी हो, तो तुम ना एक चीज़ करो, अभी ना एक ब्रेक लो, 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का एक ब्रेक लो छोटा सा। अपने माइंड को काम डाउन करो, थोड़ा सा अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करो, तुम्हारा अगर कोई मेंटर है तो उनसे बात करो, अपने माइंड को शांत करो और सोचो कि तुमने यार इस साल क्या क्या गलतियां किया था, और तुम्हें जब अपना प्रिपरेशन करना होगा इस साल उस लेवल पे जाके करना होगा कि चाहे मान लो नहीं 2026 में और टफ पेपर आ गया, तो तुम उसके लिए भी रेडी रहो। जब तुम एक ब्रेक ले लोगे ना, तो तुम्हें एक फीलिंग आएगा कि यार हाँ, मैंने कहीं ना कहीं तो गलती किया है, एंड मुझे उस गलती को सुधारना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर ये जब फीलिंग आ जाए ना कि नहीं, मुझे ही करना है, मेडिकल फील्ड में जाना मेरा ड्रीम है, एंड उसको पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, उस पॉइंट पे ना तुम एक फ्रेश स्टार्ट करो। एंड तुम्हारे अंदर अभी जितना भी पेन है ना, जितना भी तुम्हारे अंदर ये दुख है ना, उसको एज ए फ्यूल की तरह यूज़ करो अपने नीट 2026 के प्रिपरेशन के लिए, और एक फ्रेश स्टार्ट करो। मैं मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारा नीट 2026 में ज़रूर सिलेक्शन होगा, अगर तुम इन गलतियों को सुधार लेते हो
और अच्छे से प्रिपेयर करते हो नेक्स्ट ईयर के लिए। लास्ट थिंग जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ वो ये है कि अगर तुम सच में अपना 100% देने के लिए रेडी हो ना, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो भी हेल्प मैं अपने एंड से दे पाऊंगा ना, मैं हर एक चीज़ वो हेल्प करूंगा। चाहे वो मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी, मैंने किस तरीके से पढ़ाई किया था, मैंने क्या क्या गलती किया था, मैं सब कुछ जो भी है सब कुछ शेयर कर दूंगा। मैंने कौन सा बुक प्रिपरेशन में किया था, मैंने किस टीचर के पास पढ़ा था, सब कुछ। या फिर तुम्हें कौन सा बुक पढ़ना चाहिए नीट 2026 के लिए, सब कुछ मैं शेयर करूंगा। बस तुम्हारे अंदर ये आना चाहिए कि मैं अपना 100% दूंगा। तुम अभी किसी भी चीज़ के ऊपर फोकस मत करो, यार मेरा सिलेक्शन इस वजह से नहीं हुआ, उस वजह से नहीं हुआ, वो सब चला गया। अब तुम्हें क्या सोचना है कि तुम्हें आगे क्या करना है। तुम्हें बस अपना ध्यान रखना है कि अब जो मैं 1 साल है ना, वो खुद के लिए दूंगा। किसी डिस्ट्रैक्शन के पीछे नहीं जाऊंगा, किसी उल्टे सीधे चीज़ों पे नहीं जाऊंगा। सिर्फ तुम्हारा और सिलेक्शन, बस यही चीज़ होगा तुम्हारे लाइफ में और कुछ नहीं। और तुम अगर ये कर पाते हो ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ तुम्हारा सिलेक्शन नीट 2026 में ज़रूर होगा।